लेकर अलर्ट जारी करते हुए एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को भीड़भाड़ वाले जो भी स्थान है वहां से बचने को लेकर लक्षण दिखने पर सार्वजनिक दूरी बनाए रखने और बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लेने की सख्त सलाह दी गई है। बदलते मौसम और मॉनसून के कारण हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है और अलर्ट जारी करते हुए आपको बता दें ये एडवाइजरी भी जारी की गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहां पे ना जाएं, बचे वहां जाने से, लक्षण दिखने पर सार्वजनिक दूरी बनाए, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा का सेवन ना करे और ये सख्त सलाह दी गई है। जिन लोगों में भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें संक्रमण फैलने की जोखिम को कम करने के लिए सार्वजनिक स्थानों से बचना चाहिए, उन्हें तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और उचित जांच और उपचार करवाना चाहिए। क्योंकि अब देखिए जैसे जैसे मॉनसून एक्टिव हो चुका है, बारिश हो रही है, जगह जगह पे जलभराव देखने को मिल रहा है, सड़कें दरिया बनी हुई है, पानी जो भरे हुए हैं, इससे आपको बताते डेंगू मलेरिया न जाने कितनी ही सारी बीमारियां उपजती हुई नजर आ रही है। स्वाइन फ्लू का खतरा भी इसी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब आपको बता देते हैं स्वाइन फ्लू यदि आपको होता है तो क्या क्या लक्षण आपको नजर आएंगे। अचानक तेज बुखार आपको होगी, ठंड लगना शुरू हो जाएगा, लगातार आपको सूखी खांसी होगी लेकिन सूखी होगी, गले में खराश या फिर आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपके जो मसल्स हैं और पूरे शरीर में एक तेज दर्द आपको होगी, अकड़न सा महसूस होगा, सिर दर्द भी इसी के साथ आपको होना शुरू हो जाएगा। ये लक्षण आपको हम स्वाइन फ्लू के बता रहे हैं। अत्यधिक कमजोरी और थकान भी साथ ही साथ महसूस होगा, नाक बहना शुरू हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, समझ लीजिए आप इससे। कुछ मामलों में उल्टी या दस्त भी देखने को मिलता है। तो ये लक्षण थे। अब हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। अपने हाथ साबुन और पानी से जरूर धोएं, मतलब कि अपने आप को साफ रखें। अपनी आंखें या नाक या मुंह को छुए ना अपने हाथ से जब तक कि आप साफ उसको ना कर ले। बीमार लोगों से जितनी हो सके उतनी दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए फायदा होगा। अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहे, बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचे। कप, स्ट्रॉ या फिर बर्तन जो है उनको साफ रखें। छींकते या खांसते समय रुमाल या फिर तमाम जो चीजें हैं, कुछ भी कोई कपड़ा अपने चेहरे के पास जरूर रखें। हाथ को धोएं, साबुन से धोएं, जितनी बार हो सके उतनी बार धोएं। अपनी आंखों को या नाक को या फिर मुंह को ऐसे खुले हाथ से ना छुएं। बीमार लोगों से आप दूर रहे। ये हम आपको बचाव का तरीका बता रहे हैं कि आखिरकार यदि आप स्वाइन फ्लू से संक्रमित होते हैं तो आप कैसे बच सकते हैं और ना संक्रमित आप हो, स्वाइन फ्लू आप तक ना पहुंचे, इसके लिए आपको क्या करना है ये हम आपने आपको बताया। और लक्षण जरा समझ लीजिए। यदि आपको ये लक्षण है कि खूब सूखी खांसी आपको हो रही है, तेज बुखार आपको हो रहा है, अचानक से शरीर में दर्द होना शुरू हो रहा है या फिर गले में खराश या फिर दर्द महसूस हो रहा है, उल्टी या दस्त जैसी शिकायत हो रही है, मांसपेशियों में शरीर में अचानक से अकड़न शुरू हो जा रहा है तो या फिर सिर दर्द है, तो कृपया करके इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। क्योंकि देखिए शुरुआत में हो सकता है कि आपको एक नॉर्मल वायरल फीवर लगे और आप सोचे कि कुछ दवा यदि आप खा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, तो इससे भी आपको बचना है। ऐसे ही डॉक्टर के पास जाकर केवल अब मुझे शरीर में दर्द है या फिर बुखार है ये कहकर कोई भी दवा का सेवन ना करें, बल्कि अच्छे से अपने आप को दिखाएं, अपने लक्षण जितने भी आपके हैं वो बताएं और उसके बाद बचे स्वाइन फ्लू के खतरे से। और वहीं देखिए इसी सिलसिले में यमुनानगर से हमारे संवाददाता देवीदास सारदा ने सरकारी अस्पताल में जाकर मरीजों से और उनके परिजनों से बातचीत की है, अस्पताल के हालातों को जानने की कोशिश की है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट से ये रिपोर्ट। बात करें स्वाइन फ्लू की तो यमुनानगर में भी पूरी तैयारी। इस समय हम जो है आईसीयू में है, इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ भी यदि कोई क्रिटिकल आएगा तो उसके लिए प्रॉपर तैयारी है। हालांकि जिस तरीके से बात करें पेपर व्यवस्था की गई है, वहीं सीएमओ डॉक्टर दिव्या मंगला का कहना है कि यदि कोई स्वाइन फ्लू का मरीज आता है सबसे पहले तो वो खुद आइसोलेट हो जाए। यदि कुछ ऐसी व्यवस्था रहती है कि किसी को कोई दिक्कत होने वाली है तो उसके लिए मास्क बहुत जरूरी, चाहे हॉस्पिटल का स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, इसके अलावा जो भी अटेंडेंट हैं सभी मास्क डालकर बैठे हुए। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर हैं वो अपना जो केयर कर रहे हैं पेशेंट की। इसके अलावा जो उसके साथ पेशेंट के अटेंडेंट है, कहीं किसी को दिक्कत ना हो तो उसको लेकर के पूरी जो है मास्क डाला गया। प्रॉपर जो है साफ सफाई व्यवस्था पूरी ही आप देख सकते हैं, क्योंकि बचाव में ही है। सबसे पहले जो वो स्वाइन फ्लू के लक्षण जिस तरीके से बताया गया है कि पहले तो
और नाक में से पानी आता है, उसके बाद फीवर होता है। तो इस वजह से स्टाफ में भी ये जो प्रोटोकॉल लागू कर दी गई है, ये जो एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के हॉस्पिटल में खास करके आईसीयू में दाखिल नहीं होगा। बात करें तो यहाँ प्रॉपर से व्यवस्था की गई है। यमुनानगर से दिव्यदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा कर रहे हैं पेशेंट की। इसके अलावा और वहीं देखिए इसी तरह रेवाड़ी में भी स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को लेकर नागरिक अस्पताल अलर्ट मोड पर है। अस्पताल के मेडिसिन विभाग में खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों की लंबी कतारें नजर आई हैं। डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय तक खांसी बने रहना चिंता का विषय हो सकता है और ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। स्वाइन फ्लू के खतरे और बचाव को लेकर नागरिक अस्पताल की स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निकिता रावल से खास बातचीत की गई है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वाइन फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। हम रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में मौजूद हैं और ये लगातार जिस तरह से ओपीडी में संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि पहले से ही मलेरिया और डेंगू तमाम तरह के जो सिम्टम्स लोगों में देखने को मिल रहे हैं और कई मरीज भी सामने आए हैं। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल, क्योंकि रेवाड़ी का मेन अस्पताल है, यहाँ पर क्या तैयारी है हम डॉक्टर से जानेंगे आखिर क्या तरह, क्योंकि लगातार हमने बाहर भी देखा कहीं ना कहीं लंबी कतारें जो है ओपीडी में लगी हुई है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे स्वाइन फ्लू की तैयारी पर? देखिए, स्वाइन फ्लू एक वायरल फीवर है जो सीजनल फ्लू के जैसा ही होता है। इसके लिए अलग से एक टेस्टिंग की जाती है जिससे हम कंफर्म करते हैं कि स्वाइन फ्लू है। मोर देन 90% ऑफ द केसेस जो होते हैं वो नॉर्मल वायरल फीवर की तरह सेटल हो जाते हैं। कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस होते हैं जिसमें ये ज़्यादा भयानक तरीके से आता है। तो हमारा मेन पर्पस जो है ओपीडी के अंदर वो 90% तो ट्रीट हो जाते हैं, वो 10% को हमको फर्दर ट्रीट करना होता है। जनरली एक नॉर्मल मौसमी बुखार की तरह पेशेंट को बहुत तेज बुखार आना जो 1-2 दिन तक रहता है और उसके अलावा खांसी आना, बलगम आना, कभी कभी बहुत ज़्यादा नाक से पानी आना, छींके आना, ये सब सिम्टम्स रहते हैं जो कि अपने आप 4-5 दिन में सेटल हो जाते हैं या फिर आप कहीं पे भी मेडिसिन देते हैं वो सेटल हो जाते हैं। बट किसी किसी पेशेंट में ये परसिस्ट करते हैं, खास करके खांसी जो इस बार वाला स्वाइन फ्लू आ रहा है या जो वायरल फीवर आ रहा है उसमें खांसी लंबा परसिस्ट कर रही है। ये एक डिफरेंट चीज़ हमने देखी है। जनरली हर एज ग्रुप को इफेक्ट करता है। जो ऑलरेडी जिनको पहले से फेफड़ों की बीमारी है उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, खास कर करके ओल्ड एज पीपल के अंदर। एक चीज़ होती है कि स्वाइन फ्लू जो यंग एडल्ट होते हैं उसमें खतरनाक वे से आ सकता है। तो हमारा बेसिक पर्पस होना चाहिए जो पेशेंट्स के अंदर ये खतरनाक तरीके से आ रहा है या जिनको एक्सरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं उनको जल्दी आइडेंटिफाई करके उनको मैनेज करना, जो यहाँ हो सकते हैं यहाँ, और जिनको आगे भेजना उनको आगे भेजें। ये नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में क्या तैयारियां इस बचाव के लिए? देखो, नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में हमारे पास आईसीयू है अभी, तो हम एक हद तक जैसे हमने कोविड के टाइम मैनेज किया था वैसे ही मैनेज कर सकते हैं पेशेंट्स को। बट हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक टाइम पे ये बीमारियां ऐसे हैं जैसे हमारा H1N1 है, स्वाइन फ्लू जिसको हमारी लैंग्वेज में H1N1 बोलते हैं, ये कोविड के जैसा ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है एडवांस स्टेज में। उसमें भी ARDSO के लंग्स खराब होते हैं, इसमें भी ARDSO के लंग्स खराब होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक टाइम पे वेंटिलेटर्स भी फेल करते हैं तो एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, डिफरेंट वेंटिलेटरी स्ट्रैटेजीज चाहिए होती है जो बड़े सेंटर्स पे अवेलेबल है, अलग से केयर चाहिए होती है। उसके लिए तो प्रिपरेशन हायर सेंटर्स पे ही हो सकता है। अलग से वार्ड यहाँ पर भी बनाया गया ताकि ऐसे हमारे पास अब भी एज सच अलग से वार्ड नहीं है, बट प्लान है इसको आगे करने का। जैसे जैसे केसेस आएंगे, जो एडमिशन मैंने बोला, जैसे 90% ऑफ द केसेस सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं, 10% से भी मुश्किल से 5 या 2% केसेस जो बहुत सिक होते हैं जिनको एडमिशन का जरूरत पड़ता है। तो अभी तक कोई केस रेवाड़ी में नहीं आया अभी तक? देखो, हमने कंफर्म नहीं किया है। कंफर्म करने के लिए हमारे को H1N1 RT-PCR करना पड़ता है, वो यहाँ पर है नहीं। सिंस 90% ऑफ द केसेस रिजॉल्व होने देते तो हम ट्रीटमेंट देते हैं, हो जाता है। जिस केस में सस्पिशन लगेगा उसके लिए फिर आगे ट्रीटमेंट होगा। और वहीं देखिए कैथल में स्वाइन फ्लू को लेकर जिला नागरिक अस्पताल अलर्ट मोड पर है। अस्पताल की पहली मंजिल पर स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए 4 बेड का एक अलग वार्ड तैयार किया गया है। मरीजों की संख्या बढ़ने पर आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया जा सकता है, ये भी कहा गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा ए वायरस से फैलता है। सर्दी, खांसी और जुकाम इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। संक्रमण से बचाव के लिए कोविड की तरह ही मास्क पहनने और हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखने की सलाह दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो स्वाइन फ्लू है उसकी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्वाइन फ्लू H1N1 जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है, उसकी वजह से स्वाइन फ्लू होता है। कहीं न कहीं ये जो बरसात का मौसम है, इसमें डेंगू और स्वाइन फ्लू होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जो कैथल का नागरिक अस्पताल है, जो कैथल का स्वास्थ्य विभाग है, वो कितना तैयार है, आज इस चीज़ को हम देखेंगे। ये इस वक्त जो है स्वाइन फ्लू जो वार्ड है वो बनाया गया है। कैथल के नागरिक अस्पताल में 4 बेड का ये स्वाइन फ्लू वार्ड और इसके साथ ही जो डेंगू वार्ड है वो भी बनाया गया है। कहीं न कहीं बरसात के मौसम में जो स्वाइन फ्लू या फिर डेंगू के जो मरीज़ हैं वो बढ़ जाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा अगर मरीज़ों की संख्या बढ़ती है तो दूसरा एक आइसोलेशन वार्ड जो है वो उसमें भी इस तरह के जो प्रबंध है वो हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमरिंदर राज सिंह, आई एम फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, स्वाइन फ्लू की एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। किस तरह के हॉस्पिटल में प्रबंध किए गए? स्वाइन फ्लू के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। जैसे ही कोई मरीज आता है हमारे पास अलग से स्वाइन फ्लू के लिए वार्ड है, अलग से आइसोलेशन वार्ड है। इसके अलावा उसके अलावा हमारा आईसीयू भी वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की सारी सुविधाओं के साथ लैस है। अगर किसी भी मरीज को दिक्कत आती है तो हम हर स्तर के लिए तैयार हैं। स्वाइन फ्लू की बात कर लेते हैं। किस तरह का वायरस है जिससे स्वाइन फ्लू होता है और कारण क्या रहते हैं इसके फैलने के? देखिए, स्वाइन फ्लू के वायरस से पहले ये जानना जरूरी है कि वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है, एक तरीका होता है। हर वायरस हर जगह काम नहीं कर सकता। जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस के बारे में जानते हैं तो वो अगर गले में होगा तो काम नहीं कर सकता। ऐसे ही स्वाइन फ्लू का है। स्वाइन फ्लू के वायरस के रिसेप्टर जो हैं वो नाक, कान, नाक, गले, फेफड़े इन चीज़ों को संक्रमित कर सकते हैं। तो पहले वायरस को यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी और रास्ते से वायरस आया है और वहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। अगर वायरस को डैमेज करना है तो इन 3 रास्तों पे पहुँचना पड़ेगा, फिर जाके वो फेफड़ों पे काम कर सकेगा और फिर मरीज में लक्षण आएंगे। तो डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल की अगर बात करें, फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो स्वाइन फ्लू वार्ड है उसमें 4 बेड लगाए गए और इसके अतिरिक्त क्या व्यवस्थाएं की? क्योंकि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो हॉस्पिटल कितना तैयार? अगर मरीजों की संख्या बढ़ जाती है तो इसके लिए हमने आइसोलेशन वार्ड तैयार किया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास अतिरिक्त बेड के अलग वार्ड भी हैं। ये समस्या देखिए, इसमें जो लक्षण जिनमें ज़्यादा होंगे उनके लिए ही हमें ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी। हर मरीज के साथ ऐसा नहीं होगा कि आपको उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी या उसके लिए ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। स्वाइन फ्लू हमारे पास सालों में मतलब 10-20 साल हो चुके हैं इस वायरस को। फिलहाल कोई पेशेंट है? फिलहाल यहाँ पे कोई पेशेंट अगर बात करें स्वाइन फ्लू के लक्षण की, तो इसके लक्षण क्या है ताकि जिस मरीज को लक्षण दिखे वो तुरंत आकर हॉस्पिटल में जाए? इसके लक्षण खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द बाकी वायरल जैसे ही होंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी जांच कराना, इसके लिए सैंपलिंग देना। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज के साथ वही लक्षण या वही दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे वायरस ग्रो करता है वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी ग्रो करती है। तो हर बार हर साल ये वायरस नए रूप में आ सकता है। 1 साल छोड़ के ये वायरस नए रूप में आ सकते हैं। तो हमारे शरीर भी उसी तरीके से तैयार होता है। क्या जो ये मौसम है बारिश का मौसम, मानसून का, क्या इसका भी कुछ प्रभाव है कि इसमें जो स्वाइन फ्लू है आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? हाँ, मौसम काफ़ी बड़ा फैक्टर है वायरस के फैलाने का, क्योंकि वो वायरस को एनवायरनमेंट में पनपने के लिए जगह देता है, समय देता है, और यही दोनों चीज़ें चाहिए। तीसरा भोजन तो हम लोग हैं। सावधानियाँ क्या कुछ जो है मरीजों को रखनी चाहिए? सावधानियाँ सबसे बेसिक जो कोविड टाइम पे शुरू हुई थी, सफाई। तो हर बार हैंड वॉशिंग, सरफेस वॉशिंग, मतलब अगर कोई जगह पे आप पब्लिक जगह है जहाँ पे आप टच किया है या कुछ भी है, ऐसा नहीं होगा कि हमें कोई इनविटेशन मिलेगा कि क्लीन करना है। आपको हमेशा से ही हाथ दिन में 6 से 7 बार धोएं, मुंह धोएं। जैसे आयुर्वेद में नाक में तेल डालने के लिए कहते हैं, गला साफ करना, गरारे करना। कई जगह रिजीम बन चुका है, जैसे साउथ कोरिया या ऐसे देशों में जब वायरस ज़्यादा था तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया कि गले साफ करने शुरू कर दिए, गरारे करने शुरू कर दिए, नाक भी साफ करना शुरू कर दिया। उससे वायरस का प्रभाव कम होता है। तो इसमें सबसे बड़ी सावधानी सफाई।
हम अपने हाथ मिलाने के बाद में मिलते हैं, खाना खाते हैं, उस सबसे पहले हाथ धोएं। किसी भी सरफेस को टच करने से पहले, जैसे कोविड में कोहनी का इस्तेमाल किया जाता था, वही दोबारा सावधानियां बरतने की जरूरत है। सिर्फ सावधानी से ही मेरे ख्याल से 70 से 80% बचाव आपका हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो स्वाइन फ्लू है वो सर्दी, खांसी, जुकाम इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। और कैथल हॉस्पिटल की अगर बात करूं, कैथल हॉस्पिटल पूरी तरह से स्वाइन फ्लू के लिए तैयार है। फिलहाल कैथल में कोई मरीज नहीं है, लेकिन सावधानियां जो लोग हैं उनको सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए और अपने आसपास जो है साफ़ सफाई रखनी चाहिए। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज़। और वहीं देखिए सिरसा में भी स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें फिलहाल 3 बेड की व्यवस्था की गई है। अब देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता विजय कुमार ने नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर पवन कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में सीएमओ ने बताया है कि सिरसा जिले में अभी तक स्वाइन फ्लू का कोई केस सामने नहीं आया है। सुनिए। स्वाइन फ्लू का खौफ एक बार फिर से हरियाणा के लोगों को सता रहा है। हालांकि हरियाणा में अभी तक स्वाइन फ्लू का कोई केस नहीं आया है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है और सभी अस्पतालों में, खासकर सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा अपने सभी सीएमओ को लिखा गया है। तस्वीरें सिरसा से आपको स्वाइन फ्लू वार्ड की आपको पहले दिखा दें कि स्वाइन फ्लू वार्ड की यहाँ व्यवस्था की गई है और 3 यहाँ बेड भी लगाए गए हैं। हालांकि हरियाणा के अभी फिलहाल किसी भी ज़िले में स्वाइन फ्लू के कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है। कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन कुमार, जो सिरसा नागरिक अस्पताल के सीएमओ हैं। सर, पहली बात तो जानकारी चाहेंगे कि स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या होते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार, सिविल सर्जन सिरसा। स्वाइन फ्लू जो है एक वायरल बीमारी है, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है ये। और इसमें जो है फीवर, कफ, सोर थ्रोट और सबसे ज़्यादा जो होती है इसमें बॉडी एक होती है, मांसपेशियों में दर्द, आंखों में पानी आना, सिर दर्द होना और कभी कभी डायरिया होना। सर, बात की जाए तो अभी तक फिलहाल कोई केस सिरसा में आया है स्वाइन फ्लू का, और किस तरह से अलर्ट आप लोग हैं? हम इसके लिए हमें ऊपर से निर्देश हो चुके हैं प्राप्त DGHS से, और हम इसके लिए पूरे तैयार हैं। अभी तक कोई केस ऐसा नहीं आया है, पर इसके लिए जो तैयारी है वो हमारी तरफ से पूरी है। सर, स्वाइन फ्लू वार्ड बनाया गया है, तो इसमें किस तरह की व्यवस्थाएं आप द्वारा की गई हैं? हाँ, देखिए, स्वाइन फ्लू जो वार्ड होता है ये एक सेपरेट वार्ड होता है। मतलब इसमें और नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं, दूसरे पेशेंट्स, उनकी एंट्री नहीं होती, क्योंकि फिर ये सांस से एक दूसरे में फैल सकता है। या अगर स्वाइन फ्लू का मरीज़ किसी चीज़ को, जैसे बेड को हाथ लगाता है, उसी बेड को दूसरा नॉर्मल बंदा हाथ लगाता है और वो अपने मुंह या नाक में हाथ लगाता है, तो उससे उसको फैल सकता है। इसलिए इनके लिए जो अलग से सेपरेट एक हमने कैबिन रखा हुआ है, जिसमें 3 जो है हमारे बेड्स हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि अभी फ़िलहाल सिरसा जिला में स्वाइन फ्लू का कोई भी केस नहीं आया है, भविष्य में अगर कोई पॉसिबिलिटी ऐसी होती है तो किस तरह से आप निपटेंगे? देखिए, जो अगर वैसे तो स्वाइन फ्लू बहुत ज़्यादा नहीं होता, पर अगर होता है तो हम बिल्कुल, हमारी टीम बिल्कुल तैयार है। हमारे पास दवाइयाँ हैं, हमारे पास IV फ्लूइड्स हैं और हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ़ बेड्स हैं। तो स्टाफ को किस प्रकार से आपने निर्देश या ट्रेनिंग दी गई है? जो हमारे स्टाफ हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल ट्रेंड है। इसमें कोई ख़ास व्यवस्था मतलब नहीं, अलग से ट्रेनिंग नहीं होती। ये नॉर्मल पेशेंट्स की तरह जो है ट्रीट किया जा सकता है, बस पेशेंट को आइसोलेट करके रखना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर पवन कुमार, जो सिरसा नागरिक अस्पताल के सीएमओ हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी फिलहाल पूरे जिले भर में स्वाइन फ्लू का कोई भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि स्वाइन फ्लू से बचाने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने जो अस्पताल में स्वाइन फ्लू वार्ड का जो है वो स्थापना की गई है, बाकायदा 3 बेड की यहाँ व्यवस्था की गई है, और कहीं ना कहीं अपने जो कर्मचारियों और डॉक्टर और स्टाफ को भी कहीं ना कहीं निर्देश दिए गए हैं कि अगर भविष्य में कोई ऐसा स्वाइन फ्लू का कोई केस आता है तो उसका तुरंत यहाँ इलाज भी किया जा सके। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वहीं देखिए रोहतक स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू को लेकर अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। एडवाइजरी के तहत संदिग्ध मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने और सर्दी, जुकाम और तेज बुखार वाले जो भी मरीज हैं उनको विशेष जांच करने को लेकर कहा गया है। हालांकि देखिए रोहतक के सिविल अस्पताल में अभी तक स्पेशल आइसोलेशन वार्ड तैयार नहीं किया गया है। राहत की बात लेकिन यह है कि जिले में अब तक स्वाइन फ्लू का कोई मामला भी सामने नहीं आया है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के लिए स्पेशल आइसोलेशन वार्ड बनाने की आदेश दिए गए थे, लेकिन रोहतक के सिविल हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। हम रोहतक के सिविल हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्पेशल आइसोलेशन वार्ड बनाने की बात कही गई थी वो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि जो गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं उनके लिए स्पेशल वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा सर्दी खांसी व जुखाम जैसे गंभीर जो मरीज यहाँ पर आते हैं उनके लिए विशेष यहाँ पर जांच की जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा देखने को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो H1N1 है वो लगातार फैलता जा रहा है और ऐसे में सर्दी खांसी जुखाम बुखार जैसे जो गंभीर बीमारी है वो फैल रही है और लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि जो इन दिनों में जो मौसम चेंज होता है उसमें कहीं ना कहीं जो बुखार है, खांसी है या फिर जुखाम है, उसकी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पनपती रहती है और जो मरीज है वो इन दिनों में संख्या उनकी बढ़ जाती है। हॉस्पिटलों में जो भीड़ है वो उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि मौसम चेंज होने की वजह से अमूमन सर्दी खांसी या बुखार जो है वो इन दिनों मरीजों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। लेकिन स्वाइन फ्लू का बढ़ता खतरा, H1N1 का जो बढ़ता खतरा है वो लोगों को लगातार चिंता में डाल रहा है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है। सभी सिविल हॉस्पिटलों में स्पेशल आइसोलेशन वार्ड रहेगा जिसमें ऐसे मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा सर्दी खांसी या गले में खराश, गले में दर्द, सिर में दर्द जैसे मरीजों की विशेष जांच यहाँ पर की जाएगी कि कहीं उन्हें स्वाइन फ्लू तो नहीं है। उनका विशेष टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट भी समय से पहले डॉक्टरों को देनी होगी। ऐसे मरीजों की पहचान करके उन्हें स्पेशल आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने ये भी एडवाइजरी जारी की है जिन लोगों को सर्दी खांसी बुखार जैसी समस्याएं हैं वो आम जो लोगों में न जाए, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाए, मुंह पर कपड़ा ढाँप के रखें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हालांकि रोहतक के सिविल हॉस्पिटल में फिलहाल आइसोलेशन वार्ड स्पेशल नहीं बनाया गया है और इस बारे में डॉक्टर भी बात करने से कतरा रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि स्वाइन फ्लू का कोई भी मामला अभी तक रोहतक में सामने नहीं आया है। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। और वहीं देखिए सोनीपत में भी स्वाइन फ्लू को लेकर कोई वार्ड तैयार नहीं किया गया है, वहां से भी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। स्वाइन फ्लू को लेकर गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी हो चुकी थी, लेकिन अभी फिलहाल सोनीपत के अंदर ना तो किसी सिविल हॉस्पिटल के अंदर किसी प्रकार के कोई बेड बनाए गए हैं, ना ही किसी प्रकार के कोई डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। यदि कोई स्वाइन फ्लू का मरीज आता है तो उसके उपचार के लिए भी कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जब हमारी बातचीत डॉक्टर से हुई तो डॉक्टर का कहना है कि वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन जब हम जमीनी हकीकत पर पहुंचे तो यहाँ पर ना तो कोई वार्ड है ऐसा है जिसमें स्वाइन फ्लू के मरीजों को बिठाया जा सके। यहाँ पर टीबी का वार्ड बनाया गया है, जनरल वार्ड बनाया गया है, लेकिन स्वाइन फ्लू के लिए अभी तक कोई भी ऐसा वार्ड नहीं बनाया गया जिसमें मरीजों को बिठाया जा सके। जब डॉक्टर के पास हम पहुंचे तो उनका कहना है कि पीएमओ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ना ही सीएमओ अवेलेबल है जिसके द्वारा बातचीत की जाए। फिलहाल जब ग्राउंड रिपोर्ट का पता लगा तो यहाँ पर कोई भी बेड ऐसा नहीं बनाया गया जिसमें स्वाइन फ्लू के मरीज को बैठाया जा सके। यहाँ पर जो वार्ड है ये टीबी का वार्ड बनाया गया है, उसके बाद कोविड के लिए वार्ड बनाया गया था, उसी के अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो स्वाइन फ्लू का वार्ड बनाया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बाकी फिलहाल अभी बातचीत डॉक्टर से और करेंगे, यदि डॉक्टर हमें बताते हैं तो कि कहाँ पर वार्ड बनाया गया है, लेकिन फिलहाल डॉक्टर का कहना है कि यहाँ पर वार्ड बनाया गया, लेकिन जमीनी हकीकत में यहाँ पर अभी कोई भी वार्ड नहीं बनाया गया है। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं देखिए स्वाइन फ्लू को लेकर ही हमारे संवाददाता देवीदास शारदा ने अस्पताल के सीएमओ से खास बातचीत की है और अस्पताल की तैयारियों की जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हरियाणा में भी स्वाइन फ्लू ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। बात करें गुड़गांव के आसपास कुछ मरीज डिटेक्ट भी हैं, उसको लेकर के जिला यमुनानगर की किस तरह की तैयारियां, हमारे साथ मौजूद है ऑफिसिएटिंग सीएमओ डॉक्टर दिव्या मंगला जी।
मैम आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। थैंक यू शारदा जी फॉर हैविंग मी ऑन इंडिया न्यूज़ हरियाणा। ये बड़ा सेंसिटिव हो जाता है जब भी स्वाइन फ्लू स्प्रेड होता है। गुड़गांव में केसेस आए हैं और आजकल इंटरैक्शन और मोबिलिटी पॉपुलेशन की इतनी ज़्यादा है कि अगर गुड़गांव में है तो इट कैन रीच आवर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। इसीलिए हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट इज़ एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू डील विद द सिचुएशन। और इसीलिए आइसोलेशन वार्ड हॉस्पिटल्स में बनाए हैं। अगर स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स जो होते हैं वो इनिशियली उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो एक नॉर्मल किसी भी फ्लू की तरह होते हैं, जैसे कि फीवर होना, रनिंग नोज होना या हेडेक होना। एंड उसके बाद कैटेगरी 2 जिसमें गैस्ट्रो एंट्राइटिस होना या जीआईटी के सिम्टम्स आ जाते हैं। एंड देन इस कैटेगरी 3 जिसमें फुल फ्लेजेड निमोनिया टाइप के सिम्टम्स आ जाते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं और उससे ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने लगती है पेशेंट की। उस टाइम हमें आईसीयू की भी ज़रूरत पड़ती है और आइसोलेशन वार्ड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। पर अगर हम लोग कुछ प्रिकॉशंस लें तो ये ज़्यादा गंभीर कैटेगरी 3 तक पहुंचेंगे भी नहीं और इनका वाइड स्प्रेड विद इन द पॉपुलेशन भी नहीं होगा। एक तो जिसको भी फ्लू लाइक सिम्टम्स हो वो ज़रूर अपने आप को आइसोलेट करें दूसरे हेल्दी पर्सन से, ताकि दूसरे पर्सन में, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, वो दूसरे पेशेंट्स में ना जाए, दूसरे मतलब हेल्दी पॉपुलेशन में ना जाए। हो सके तो मास्क डाल के रखें, क्राउडेड जगहों से दूर रहें, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लें। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दूसरे जो अभी जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स नहीं है वो इन्फेक्ट ना हो जाए। फिर भी अगर सिम्टम्स 2-4 दिन में कम होते नहीं दिखते तो ज़रूर हॉस्पिटल में आएँ और अपना टेस्ट और इलाज करवाएं, जिससे कि उसका एंटीवायरल ड्रग्स हैं, टैमी फ्लू है, या उनसे इसको रोका जा, मतलब द स्प्रेड कैन इन द पेशेंट ऑल्सो, उसको गंभीर रूप लेने से बचाव हो जाता है। और सुपर एडेड इन्फेक्शंस जो होती हैं उनके लिए भी दवाइयाँ दी जा सकती हैं जिससे कि ये ज़्यादा गंभीर रूप ना ले। डॉक्टर साहब बात करें पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, क्या ये जानलेवा भी होता है? तो अस्पताल कितना तैयार है? अगर अनट्रीटेड रहता है और स्पेशली अगर थोड़ा सा कोई इम्यूनिटी किसी की डिक्रीज्ड है, या फिर जिसको हम कहते हैं ना द वनरेबल पॉपुलेशन है, जैसे कि थोड़े पीडियाट्रिक एज ग्रुप में या सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, या फिर डायबिटिक्स हैं जिनकी थोड़ी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, ये वायरस तो मतलब गंभीर रूप लेके निमोनिया कॉज कर सकता है। उसके ऊपर सुपर एडेड इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो कि ज़्यादा सीरियस कर देते हैं इस इन्फेक्शन को, एंड देन इट बिकम्स लाइफ थ्रेटनिंग। इसीलिए आइसोलेशन वार्ड्स, और क्योंकि आईसीयू यहाँ पर बहुत कारगर तरीके से चल रही है, तो हमें लगता है कि वी विल बी एबल टू डील विद द सिचुएशन और मोर्टेलिटी किसी भी पेशेंट में नहीं होने देंगे। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने डिस्ट्रिक्ट पीपल से, इफ़ दे हैव सम सिम्टम्स विच आर नॉट गेटिंग क्योर्ड विद इन 3 और 4 days, क्योंकि फ्लू वायरल इन्फेक्शन ऐसा होता है जिसके अपने आप ही एंटीबॉडीज बन जाते हैं एंड इट इज सेल्फ लिमिटिंग। बट अगर वो नहीं हो रहा है तो दे शुड रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल एंड टेक प्रॉपर एडवाइस। डॉक्टर साहब एक बड़ी